महाराज की जय। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तुले न ताहि सकल मिले जो सुख लब सतसंग। अब हमारे बीच नवल बाबा हैं। आपके मुखारविंद से संतों के ज्ञान को सुनने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी नवल किशोर बाबा। ऑपरेटर कतऽ छै से ऑपरेटर रहतै अपना से नहि छै ऑपरेटर और छै नहि अथी वाला काम है वाला टाइम बकरी के श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन एवं व्यक्त रूप में मंचस्थ मुद मंगल में साधु समाज एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार एक गांव में संत मत सत्संग का जिलाधिवेशन कार्यक्रम होने वाला था और बहुत से महात्मा लोग आ रहे थे, गांव भ्रमण कर रहे थे। एक सज्जन ने महात्मा जी से पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए?
तो महात्मा जी ने कुछ सोच करके जवाब दिया कि हम लोग यहाँ पर अभियान चलाने के लिए आया हूं। तो उन सज्जन ने कहा, कौन सा अभियान चलाने के लिए आप आए हैं? तो महात्मा जी ने कहा, पहले आप यह बतलाइए कि आपके गांव में अभी भारत सरकार का कौन सा अभियान चल रहा है? तो उन सज्जन ने कहा, अभी भारत सरकार का पोलियो उन्मूलन अभियान चल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, हम लोग यहाँ गुरुदेव सरकार का पाप उन्मूलन अभियान, विकार उन्मूलन अभियान और अशांति उन्मूलन अभियान चलाने के लिए आया हूं। कहा, सत्संग से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि संपूर्ण पापों का नाश हो जाए। चाहे काशी, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, कैलाश, बद्रिका धाम, कहीं भी चले जाए, 68 प्रकार के तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में जाकर के स्नान कर लें, फिर भी संपूर्ण पापों का नाश नहीं हो सकता। राजा वज्रनाभ को महर्षि गर्गाचार्य ने उपदेश दिया था कि हे राजन, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरित पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। कहा, हे राजन, गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता का हरण करता है, लेकिन यह सत्संग जो है एक साथ संपूर्ण पाप, संपूर्ण ताप और संपूर्ण गरीबी का हरण कर लेता है। यह सत्संग ही ऐसा साधन है कि यह जीव जो अनंत जन्मों से अनेक योनियों में भटका है, भटका खा रहा है और वह अनेक प्रकार के शरीरों को धारण किया है, 84 के चक्र में चलते चलते बार बार मनुष्य का शरीर भी पाया है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर के भी उन्होंने पाप कर्म किया, अशुभ कर्म किया, बुरा कर्म किया। इसी के चलते 84 लाख योनियों में भटकता रहा। वह सब कुसंस्कार, वह सब पाप जीव के ऊपर सवार है। मनुष्य का शरीर मिलता है, दुनिया के लोग पाप कर्म तो करते हैं और पाप को खत्म करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, काशी, मथुरा, वृंदावन अनेक प्रकार का यज्ञ करते हैं पाप को खत्म करने के लिए, लेकिन पाप का खात्मा ऐसे नहीं हो सकता। संपूर्ण पापों का खात्मा जब तभी होगा जब सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तब संपूर्ण पापों का नाश हो सकता है। दूसरा साधन संसार में नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण में है कि गंगा में स्नान करने से अनजाने में जो पाप कर्म हुआ है उसका नाश हो जाता है।
लेकिन संपूर्ण पापों का नाश मां गंगा नहीं कर सकती। क्यों? महाभारत कथा पढ़ने से पता चलता है कि भीष्म पितामह मां गंगा के ही पुत्र थे। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन ने इतना बाण मारा कि 1 इंच जगह भी शरीर में नहीं था। भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मिलने के लिए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मुझे याद है 100 जन्मों की बात, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर किस जन्म के पाप कर्मों का फल मैं भुगत रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 100 जन्म से और आप पीछे चलें का मुझे ज्ञात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पता है, पूर्व जन्म में आप राजा थे, जंगल शिकार करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक सांप लांघ दिया, अशुभ जान करके आपने उसे मरवा करके कंटीली झाड़ी में फेंकवा दिए। सांप के अंग प्रत्यंग में कांटा चुभ जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसी पाप कर्म का फल आप भुगत रहे हैं कि आपके अंग प्रत्यंग में यह कांटा चुभा हुआ है। अब हम लोग समझ सकते हैं, मां गंगा के ही पुत्र थे भीष्म पितामह। जब उनको भी अपने पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ा, तो हम दुनिया के लोग पाप कर्म करके गंगा में स्नान करके पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जो असंभव है। इसीलिए संतों ने कहा है कि संपूर्ण पापों का नाश तभी होगा जब संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, नहीं तो पाप का नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए महर्षि गर्गाचार्य ने कहा कि लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, शास्त्र का वचन है कि गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता है, चंद्रमा ताप का हरण और कल्प वृक्ष दीनता का हरण। लेकिन यह सत्संग जो है एक साथ तीनों का हरण कर लेता है। संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण तापों का नाश, दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप का नाश हो जाता है, गरीबी का भी नाश हो जाता है, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम टूटे। बाबा कबीर ने कहा, दुख दरिद्र सब खत्म हो जाता है। तो संपूर्ण पापों का नाश कैसे होगा? सत्संग के माध्यम से। संपूर्ण पापों का नाश सत्संग के माध्यम से होगा, इसी अभियान के द्वारा। संपूर्ण विकार का भी नाश होगा इसी सत्संग के माध्यम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये 6 विकार जो है, इस विकारों को समाप्त करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे, स्नान कर भी लेंगे तो विकार का खात्मा नहीं होगा, मन की चंचलता दूर नहीं होगी। आप महाभारत पुनः चलिए, महाभारत की ओर। भगवान श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन थे और अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण है, कहा हे कृष्ण मेरा मन चंचल है। यह क्या है? मेरा मन चंचल है और बलवान है, बलवान दृढ़ बलवान है। तस्या अहं निग्रहम वायुरिव सुदुष्करम, कहा वायु की गति से भी यह तेज है मन। यह मन कैसा है? वायु की गति से भी तेज है। अब बताइए, ऐसे चंचल बलवान तीव्र गति से चलने वाला जो मन है, इसको कैसे काबू में करेंगे? कैसे काबू में होगा? वहां तो भगवान श्री कृष्ण के समीप अर्जुन बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और फिर भी मन की चंचलता दूर नहीं। भगवान श्री कृष्ण सामने में है, अर्जुन भी है, और फिर भी कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, बलवान है, वायु की गति से भी तेज चलता है, ऐसा है मन। तो उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और फिर भी चंचलता मन की दूर नहीं। हम दुनिया के लोग सोचते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति लगी है,
1 लोटा जल और 5-10 किलो लड्डू चढ़ा दिए अब मन की चंचलता दूर हो जाएगी? कभी होगा? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे थे अर्जुन, फिर भी मन की चंचलता दूर नहीं हुई। विकार खत्म हुआ? अर्जुन का विकार खत्म हुआ? नहीं हुआ खत्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत नो मुझसे न्यारी, और बिनु सत्संग मोही नहीं पावे और कोटि जतन करी हारी। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह तो करते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को सब मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सभी मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको नहीं मानते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को खूब मानते हैं, भगवान है, खूब पूजा करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत नो मुझसे न्यारे, अब बिनु सत्संग मोही नहीं पावे कोटि जतन करी हारी। तो भगवान श्री कृष्ण को खूब माने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात को नहीं माने। भगवान श्री राम को खूब मानते हैं दुनिया के लोग, भगवान है, भगवान श्री राम है, 2-4-10 फूल चढ़ा दीजिए, खूब रसगुल्ला चढ़ा दीजिए, भगवान की पूजा हो गई। खूब माने भगवान श्री राम को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माने। मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को मत मानिए, भगवान श्री राम को मत मानिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात को मान लीजिए, भगवान श्री राम की बात को मान लीजिए, तब कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा प्रसंग को प्रेम से सुनो। और फिर क्या कह दिया? सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे बढ़ करके संत को मानो। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, कल्याण होगा? कल्याण होने वाला नहीं है। भोले बाबा को लोग खूब मानते हैं, शिवलिंग में जाकर के 2-4 लोटा जल चढ़ा दिए और 50-60 बेल पत्थर भी चढ़ा दिए, खूब चढ़ा दिए, लेकिन उसको तो खूब माने और उनकी बात को नहीं माने, कल्याण होगा? क्या कहा भगवान शंकर ने? गिरिजा संत समागम सब नो लाभ कछुआन। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। होगा लाभ? कभी कभी लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है, संतों का भी मानना है, सबों का मानना है कि भगवान को नहीं मानिए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की बात को मान लीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने जो कहा है वह कर लीजिए, भगवान का दर्शन हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग भगवान को खूब मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, इसलिए दुख और जंजाल जीवन में लगा हुआ है। तो यह सत्संग क्या है? संपूर्ण विकारों का नाश करने वाला है। सब विकार खत्म हो जाएगा सत्संग करने से, सभी पापों का नाश हो जाएगा, सारे विकारों का नाश हो जाएगा। घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़ा होता है, कलयुग प्रवेश कर गया है, घर में अशांति है, अशांति है, गौ समाज में भी अगर अशांति है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं अशांति का खात्मा होगा सत्संग करने से। सत्संग करने से ही शांति का राज्य कायम होगा, और दूसरा उपाय दुनिया में नहीं है। कहीं भी यह उपाय नहीं है कि कहीं आप चले जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। गंगा स्नान करने से, बाबा धाम जाने से शांति मिल जाएगी, यह असंभव है। किसी भी तीर्थों में जाने से भी यह शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत महात्मा ने कहा है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागम।
साधु महात्मा लोग ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। कहां पर तीर्थ है? कहा साधु महात्मा ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। बाबा कबीर एक बार इसी तरह का आयोजन, ध्यान जग ज्ञान जग, ध्यान करके सत्संग कर रहे थे। भगवान के दूत चले आए विमान लेकर के। कहा चलिए। कहां चलिए? कहा बैकुंठ चलिए। कहा बैकुंठ? कहा बैकुंठ में क्या सब मिलता है? कहा सब सुख मिलता है, दुनिया का सब सुख मिलता है बैकुंठ में। कहा और सब क्या सब मिलता है? कहा जब सब सुख मिल ही गया तो और मिलने का कुछ रहा? कुछ बाकी रहा? कहा सत्संग मिलता है। बैकुंठ में सत्संग मिलता है? कहा नहीं मिलता है, साधु समागम नहीं। बाबा कबीर रोने लगे। बाबा कबीर रोने लगे। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु महात्माओं के संग में है वह बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ में यह सुख नहीं है जो सुख यहां मिल रहा है, यह सुख बैकुंठ में भी नहीं है। बाबा कबीर ने तो इसी सत्संग को बैकुंठ कह दिया। यही बैकुंठ है। कहे कबीर यहो कहिए काही, साध संगति बैकुंठ ही आई। साधु महात्मा की संगति में ही सारा बैकुंठ चलाता है। बैकुंठ कहां जाएंगे? यही तो बैकुंठ है। दुनिया में कहीं बैकुंठ नहीं है। ये इसी सत्संग को बैकुंठ कहा गया है। यही बैकुंठ है। यही सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। सत्संग में सुख शांति है। नौका है संसार की, और जो चढ़ गया इस नाव पर उसने बेड़ा पार की। बेड़ा पार करने वाला दूसरा साधन संसार में नहीं है, कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री हरि चले आए। कहा वरदान मांगिए। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज ने क्या मांगा? क्या मांगा? देही सत्संग। क्या मांगा? सत्संग। देही सत्संग। कहा क्यों? कहा निज अंग, यह आपका निज अंग है। सत्संग क्या है? परमात्मा का निज अंग है, इसलिए आप हमको सत्संग दे दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग आपका निज अंग है, इसलिए मुझे आप सत्संग दे दीजिए। देही सत्संग निज अंग का सत्संग से क्या होगा? निज अंग को पकड़ने से क्या होगा? का भव भंग हो जाएगा। भव भंग हो जाएगा। भव मतलब संसार। संसार में जो हम लोग रह रहे हैं, 84 लाख जोनियों में जो भटक रहे हैं, ये सब भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए कहा देही सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए? सत्संग दीजिए। भव भंग का कारण है, सत्संग के माध्यम से ही भव भंग हो जाएगा, संसार का चक्र छूट जाएगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। एकमात्र साधन दुनिया का सत्संग है। इसी साधन से भव भंग हो सकता है, दूसरा साधन दुनिया में नहीं है। लाख प्रयास कर लीजिए, कहीं भी जाने से संसार का चक्र नहीं छूटेगा। यही सोच करके हमारे भोले बाबा भी सत्संग जाते थे, हंस का रूप धारण करके। कभी कुंभज ऋषि के पास मां सती के साथ गए थे। एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दुष्ट रावण का संहार करके विभीषण को राजगद्दी दे करके लंका का राजा बना करके चले आए अयोध्या, तो यहां पर भगवान श्री राम भी राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। राज्याभिषेक कार्यक्रम हुआ, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सभी संत महात्माओं को भी बुलाया गया, भोले बाबा भी चले आए।
तो भगवान श्री राम अपने से सबको विदा भी किए। राज्याभिषेक कार्यक्रम के बाद सबका विदाई की अपने हाथ से। अंतिम में बच गए भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा भगवान मुझे भी फुर्सत दे दीजिए, मैं भी चला जाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा आज का दिन शुभ दिन है, राजगद्दी पर मैं आज बैठूंगा, पहला दिन है। तो शुभ दिन में शुभ काम करना चाहिए, दान करना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए। बिना दक्षिणा के जग सफल होता है? नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा देना होगा। सबको मैंने दिया है, आप भी ले लीजिए। भोले बाबा ने कहा मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। संत थे भोले बाबा, मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। योगियों के भी ईश्वर थे, योगीश्वर। भगवान शंकर योगीश्वर थे, संत थे। अंगिरा ऋषि का संग किए, गुरु बनाए। 87,000 वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए संत का संग करके। संत का संग करके साधना करके संत हो गए, परमात्मा में अपने आप को मिला लिए। तो संत की चाहना खत्म हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा। संत साहों के साह सहनसाह हो जाते हैं। का भगवान मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। भगवान श्री राम के बार बार कहने पर का आज तो कुछ न कुछ लेना ही होगा। तब भोले बाबा क्या कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बार बार बर मांगो हरसी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। क्या कामना किए भोले बाबा? सत्संग की कामना की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? भोले बाबा का संग करने के लिए क्या करते हैं? नमः शिवाय का जाप, मंदिर में जाकर के फूल पत्र बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोले बाबा का दर्शन होगा। भोले बाबा सत्संग की कामना किए। भगवान श्री कृष्ण सत्संग की कामना, भगवान श्री राम सत्संग करने का आदेश दिया। हमारे गुरु महाराज जी ने भी कह दिया, सभी संतों ने कहा, सभी भगवंतों ने भी कहा। क्या कहा? बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। किस राह को? जिस राह पर चल करके परमात्मा का दर्शन होगा। उस राह का पता कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु। इसलिए कहा उस राह का पता जब भी लगेगा संतों का संग करने से, नहीं तो पता नहीं लगेगा। इसीलिए वेद भगवान ने उपदेश दिया है। तो पाठ में जो सुन रहे थे, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, जगत प्रसव करता। जगत को जिन्होंने उत्पन्न किया, पहले संसार नहीं था, इसके निर्माण करता परमात्मा है। कभी परमात्मा जो है निराकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। ऐसे निराकार परमात्मा का दर्शन करने के लिए बुद्धि योग कीजिए। क्या कीजिए? सत्संग कीजिए। सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। तो संत लोग बतलाएंगे मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए और ज्योति योग की क्रिया करने के लिए। संत का संग करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, फिर अंदर में प्रकाश होगा, फिर शब्द मिलेगा, शब्द को पकड़ कर निशब्द में चले जाएंगे, हमारा काम तमाम हो जाएगा। अब मैं विशेष आगे नहीं बढ़ूंगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। जेहि घर साधु न पूजिए हरि की सेवा न, ते घर मरघट होता है भूत बसे तिन मान। अब हमारे बीच स्वामी प्रीतमानंद बाबा हैं। आपसे विनीत निवेदन है कि हम सारे भक्तों को अपने वाणी